राजा सिंह जैसे एक मलून को सियासी तौर पर परवरिश करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी। आप देखिए 2009 में जब ये टी राजा सिंह पहली मर्तबा कॉर्पोरेटर बना था, 2009 में, उस वक्त मैं भी कॉर्पोरेटर था, तो 2009 में जब वो पहली बार कॉर्पोरेटर बना, एमआईएम ने राजा सिंह के खिलाफ में अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया। उसका नाम मखदूम है। उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रात के 2 बजे फोन करके बोला कल सुबह जाके बी फॉर्म तुम्हारा नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो। राजा सिंह को सियासी तौर पर पैदा करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अजहरुद्दीन के खिलाफ में एमआईएम अपना कैंडिडेट डालती है, राजा सिंह के खिलाफ नहीं डालती है। क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के इतने बड़े नेता है ना, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। देखिए, बिहार जाके भाजपा को हराने का दावा करते हैं, महाराष्ट्र जाके भाजपा को हराने की बुलंदबान बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटों पे ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं कहते हैं। तो जहां दारुसलाम है, क्या वहां से भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं आती? एमआईएम के कितने एमएलए से हैदराबाद में? 7। आखिरी बात कहता हूं कि 8। जी हाँ, 8वां राजा सिंह है। एमआईएम का एमएलए? जी हाँ, भाजपा का नहीं, एमआईएम का एमएलए है। जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि एमआईएम के 7 एमएलए नहीं है हैदराबाद में। एमआईएम के 8 एमएलए से हैदराबाद में, और 8वें एमएलए का नाम राजा सिंह। हैदराबाद सिटी जो है वो खुद एक जेल है। ये खुद एक जेल है। यहाँ पर पानी साहब के हुक्म से मिलता है, खाना साहब के हुक्म से मिलता है। मुखालिफत अगर हम करेंगे तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जेल सुपरिटेंडेंट का नाम, हैदराबाद का जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सुपरिटेंडेंट का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे पास 7 जेलर है, 7 जेलर है हमारे पास जो सुपरिटेंडेंट के नीचे होते हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा जेल वार्डर्स है जो एमआईएम के कॉर्पोरेट। देखिए, आपने एक सवाल में मुझे 2 सवाल किए, तो मैं सबसे पहले जो है एक आपको वजह के साथ अगर मैं बताऊं, हमारे हैदराबाद में हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट जो कहते हैं, जैसा कि मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं, आपके व्यूअर्स हिंदी है तो हिंदी के ज्यादा वर्ड्स मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हैदराबाद विधानसभा की जितनी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है गोशा महल। तो गोशा महल से एक मलून जो है भारतीय जनता पार्टी का वो एमएलए है, और आए दिन ये हिंदुस्तान में किसी भी आदमी जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है वो इस बात को जानता है कि गोशा महल हैदराबाद का जो एमएलए है वो एमएलए हमेशा मुसलमानों के खिलाफ में नफरत अंगेज बयानात बार बार देता है और मुसलमानों के दिलारदेसी, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाता है। अब मैं आपको मेरी वजह बताने से पहले थोड़ा सा गोशा महल की और आपको कुछ तफसीलात बता दूं। टी राजा जहां से विधायक है, जी हाँ, टी राजा सिंह जहां से विधायक है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। टी राजा सिंह जहां से विधायक है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज है जिसको दारुसलाम कहते हैं, दारुसलाम भी गोशा महल विधानसभा में ही आता है। और विधानसभा गोशा महल में एमआईएम के 2 कॉर्पोरेटर्स वहां पर मौजूद है। गोशा महल विधानसभा में हमारे मुसलमानों के वोट 80,000 से ज्यादा वहां पर हमारे मुसलमानों के वोट्स उस विधानसभा में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, बिहार जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, झारखंड जाते हैं, अभी राजस्थान में है, और बहरहाल बहुत से स्टेट्स में जाकर जहां पर उनकी कोई तंजीम नहीं है। जैसा कि मैं मिसाल दूं उत्तर प्रदेश की, तो पहली मर्तबा जब चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना कदम रखा था, वहां पर जाते ही उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, और 96 सीट्स जो है कुछ वो करीब लड़े भी हैं। बिहार जाते हैं तो वहां पर 24 सीटें लड़ते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पर 40 से ज्यादा सीटें लड़ते हैं। तेलंगाना जहां पर खुद असदुद्दीन ओवैसी जहां के लोकसभा के संसद है, वहां का एक एमएलए जो मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाता है, उसके खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट तक नहीं डाले। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने पिछले 3 महीने से मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार ये बात कह रहा था कि हमको उस मलून टी राजा सिंह के खिलाफ में हमको मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और उसके खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालना चाहिए। लेकिन होता क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर एक बीआरएस या फिर माजी में कांग्रेस के उम्मीदवार को तायीद करते हैं।
और इनकी जितनी बार भी तायीद हुई है, वो तायीदों को अगर हम देखते हैं तो इनकी तायीद कभी भी कामयाब नहीं हुई है। मान लीजिए कि उन्होंने माजी में कांग्रेस को सपोर्ट किए तो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। हाल ही में 2018 में उन्होंने टीआरएस, जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हुई है, उन्होंने टीआरएस के कैंडिडेट को जो है तायीद का ऐलान किया, वो हारा। वहां से बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मलून टी राजा सिंह को फ्री वॉक देते हैं ताकि वो जीत के आए। आप हैदराबाद से आप तारीख उठा के देखिएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के इतने बड़े नेता है ना, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। देखिए, बिहार जाके भाजपा को हराने का दावा करते हैं, महाराष्ट्र जाके भाजपा को हराने की बुलंदबान बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटों पे ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं कहते हैं। तो जहां दारुसलाम है, क्या वहां से भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं आती है क्या? तो उन्होंने तो बोला ही था, जब उन्होंने गुस्ताखे रसूल के लेकर बोला था टी राजा ने, तो इन्होंने आवाज उठाई थी। पूरे देश में लोगों ने देखा इनको कि असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो चेहरा है वो हैदराबाद के लिए कुछ अलग है और उत्तर प्रदेश वालों के लिए अलग है। यहाँ पर अगर राजा सिंह ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला बयान दिया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई आदमी रोडों पे नहीं था, कोई सड़कों पे नहीं निकला। ये हमारे हैदराबाद के मुसलमान नौजवान बच्चे, इनके अंदर ईमानी जज्बे को लेके हजारों लाखों की तादाद में हमारे मुसलमान बच्चे सड़कों पर उतरे, तब जाके ओवैसी साहब की पार्टी के मेंबर्स को मजबूर होकर वो एहतजाज को देखकर उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए वो सड़कों पे उतरे। आप ये बात से मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजा सिंह को अगर उस वक्त गिरफ्तार किया गया तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं किया गया। हैदराबाद के नौजवान मुसलमान बच्चे जब सड़कों पर उतर के उन्होंने एहतजाज किया, उस बुनियाद पर पुलिस को, हुकूमत को मजबूर होना पड़ा और उसको गिरफ्तार करना पड़ा। ठीक है, आप ये बातें कर रहे थे, आपके मेन वजह यही है असदुद्दीन ओवैसी जो है उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, कैंडिडेट नहीं उतारा, इस वजह से आप गुस्से में पार्टी छोड़ा, या कोई और वजह थी? नहीं, मैं आपको क्लियर अपनी वजह बता दूं। मैं जिस एरिया का कॉर्पोरेटर था, मैं चाहूं अगर मुझे एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं जिस हल्के का कॉर्पोरेटर हूं, उसको याकुतपुरा कहते हैं, मैं वहां की जो है एमएलए की टिकट पूछ सकता था असद साहब से। मैंने असद साहब से वो नहीं पूछा। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप इसी वजह से पार्टी छोड़ा कि आपको टिकट नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल, मैं गोशा महल के टिकट पूछा हूं। असद साहब ने गोशा महल के टिकट मुझे नहीं, किसी भी मुसलमान को गोशा महल में कैंडिडेट नहीं बनाया, ना किसी हिंदू कैंडिडेट, हिंदू पार्टी के वर्कर को उन्होंने जो है कैंडिडेट बनाया, बल्कि उन्होंने राजा सिंह को जीतने के लिए फ्री वॉक रास्ता छोड़ दिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब का बस एक ही सवाल, मैं एक ही सवाल आपके जो है चैनल के जरिए आपके व्यूअर्स को करना चाहता हूं कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के दरमियान में फिर के भाजपा को रोकने का बुलंदबान दावा करते हैं, वो क्यों नहीं जहां दारुसलाम है वो गोशा महल का ये मलून टी राजा सिंह के खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालते और वहां पर उसको राजा सिंह को हराने का जो है वो अपना एक मंसूबा बनाते। मैं इसी बुनियाद पर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार को अलग चेहरा दिखाते हैं, हैदराबाद को अलग चेहरा दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश को अलग चेहरा दिखाते हैं और हैदराबाद को अलग चेहरा दिखाते हैं, लेकिन राजा सिंह जैसे एक मलून को सियासी तौर पर परवरिश करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आप देखिए 2009 में जब ये टी राजा सिंह पहली मर्तबा कॉर्पोरेटर बना था, 2009 में, उस वक्त मैं भी कॉर्पोरेटर था, तो 2009 में जब वो पहली बार कॉर्पोरेटर बना, एमआईएम ने राजा सिंह के खिलाफ में अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया। उसका नाम मखदूम है। उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रात के 2 बजे फोन करके बोला कल सुबह जाके बी फॉर्म तुम्हारा नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो। राजा सिंह को सियासी तौर पर पैदा करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हम जब ये, अब चलिए वो एक सियासी मुद्दा था, लेकिन अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये तमाम हदें पार हो गई। क्या इसके बाद हम हिंदुस्तानी हैदराबादी मुसलमानों का काम नहीं है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहें कि साहब इसको हराने के लिए आप अपना कैंडिडेट डालिए? अब अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं, वहां मुसलमान नहीं हरा सकता। अगर वहां मुसलमान नहीं हरा सकता तो फिर आप बिहार जाके ऐसी
कितनी विधानसभाएं हैं जहां पर आप जाके बीजेपी को हराने का दावा करते हैं? अरे गोशा महल में 80,000 मुसलमान हैं, गोशा महल में एमआईएम के 2 कॉरपोरेटर हैं, गोशा महल में हमारी एमआईएम के कई इफ्तिदाई के सुदूर मोहतमदीन, जिसको हम लोकल यूनिट बॉडी कहते हैं, इफ्तिदाई के सुदूर मोहतमदीन कई हमारे गोशा महल में मौजूद है। वहां पे आप इलेक्शन नहीं लड़ाते, लेकिन दूसरी जगह जाके आप 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ाते हैं और वह तकरीर में कहते हैं कि हम मोदी को रोकने आए, हम योगी को रोकने आए। आप बताइए, मोदी योगी आपके लिए बहुत दूर है, बहुत दूर की बात है। आप राजा सिंह को रोकने के अंदर आपका कोई प्लान नहीं है, बल्कि सियासी परवरिश उसकी जो है मजलिस इत्तेहाद बड़ा आरोप लगा रहे पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है, हिंदुस्तान के मुसलमान जो है कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी है, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे लोग। आपको उल्टा सीधा बोलेंगे? देखिए, उल्टा सीधा तो लोग बोलते हैं, जिसको उल्टा सीधा समझना है समझने दीजिए। मुझे किसी के उल्टा सीधे समझने से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी राजा सिंह को रोकने का क्या प्लान है? असदुद्दीन ओवैसी के पास आप बताइए, एक प्लान उनके पास बताइए कि हमने राजा सिंह को रोकने के लिए काम किया। आप सियासी देखिए, इलेक्शन है, जमहूरियत है, जमहूरियत में हमको हमारा एहतजाज दर्ज करवाने का हमको मौका मिलता है इलेक्शन के तहत कि हम अपनी बातें उसके सामने रखें। मेरा एक ही सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं गोशा महल में अपना उम्मीदवार वहां पर खड़ा करें? अगर वो मुसलमानों के जो है नुमाइंदा है, देखिए राजा सिंह का असल जो चेहरा है ना, ये चेहरा बता के हैदराबाद के मुसलमानों की संपत्ति, हैदराबाद के अब मान लीजिएगा अगर राजा सिंह हार गया तो ये किसका डर बताएंगे? हैदराबाद के मुसलमान किसका डर बताएंगे? योगी तो बिहार से आके, उत्तर प्रदेश से आके हमको मारने वाला नहीं है। ऐसे बयानात देने वाले हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हैदराबाद से ही बयानात आते हैं और उसको सियासी परवरिश हो रही है। वैसे हिंदुस्तान में घूमते कहते हैं कि हैदराबाद के मुसलमान महफूज है क्योंकि यहाँ पे जो है मजलिस का जो है कॉरपोरेटर है, मजलिस के विधायक है, मजलिस के सांसद है। इस वजह से आप अलग बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद के मुसलमान ही सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, राजा सिंह उत्तर प्रदेश का एमएलए नहीं है, टी राजा सिंह महाराष्ट्र का एमएलए नहीं है, टी राजा सिंह बिहार का एमएलए नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, टी राजा सिंह कहाँ का एमएलए है? हैदराबाद का। वो हैदराबाद का एमएलए है, वो दारुसलाम का एमएलए है, वो असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा सांसद का एमएलए है, वो वहां से एमएलए है। असदुद्दीन ओवैसी उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं डालते, तो मैं ऐसी पार्टी में रहने से इनकार करता हूं। इस बुनियाद पर मैंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस्तीफा छोड़ दिया। मैंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया, मैंने पार्टी को छोड़ दिया। मैं असदुद्दीन ओवैसी को मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनको इत्तला किया, बार बार इत्तला किया कि आप राजा सिंह के खिलाफ एक अपना कैंडिडेट डालिए। ठीक है, मेरी जबान खराब होगा, मेरा चेहरा खराब होगा, मैं असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं हूंगा। आप चुनाव लड़ते? मैं 1000% मैं चुनाव लड़ता और उसको उसकी भाषा में जवाब देता। मैं अपनी, यानी आपको मैं खैर क्या बताऊं, जिस अंदाज में वो बात करता है मैं उस अंदाज में उसको जवाब देके बताता। अगर वो मैदान में उतर के लड़ाई की बात करता तो हम लड़ने के लिए तैयार थे। अगर वो तकरीर की हमारी जबान से मुकाबला करता तो हम जबान से भी जवाब देने के लिए तैयार थे। मैं एक ही सवाल करता हूं, छोड़िए मुझे, मेरे जैसे और भी बहुत नेता होंगे मजलिस के पास, ओवैसी साहब के पास, मेरे जैसे और कई होंगे ना। किसी और मुसलमान को उतारना था, क्यों नहीं उतारे? आपको इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। देखिए, हमारी हैदराबाद की तारीख देखिए, हैदराबाद में होता क्या है, हैदराबाद में हमेशा एक फिरका परस्त चेहरे को एमआईएम जिंदा रखती है। आप पार्टी के अंदर थे, आप ऐसी बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं पार्टी के अंदर था, तभी ये बात कह पा रहा हूं। बिहार के मासूम मुसलमान ये बात को नहीं समझेंगे, उत्तर प्रदेश के मासूम मुसलमान ये बात को नहीं समझेंगे। ये वो लोग ये बात को समझेंगे जो लोग इनके साथ थे। उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं, आप उठा के देखिए, हैदराबाद की अगर तारीख देखेंगे तो कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राजा सिंह की शक्ल में मुसलमानों को डराने के लिए ऐसी सियासी परवरिश करते रहे। कभी कभी किशन रेड्डी के नाम पर जो है सियासी परवरिश होती रही, कभी आले नरेंद्र के नाम पे सियासी परवरिश होती। लेकिन लोग तो आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप भी तो एमआईएम पार्टी से जीतते थे,
आप भी डराते होंगे लोगों को। नहीं, मैं जिस विधानसभा का कॉर्पोरेटर था, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम, यानी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो एक एमआईएम का वोट बैंक है जो मिलता है, उस बुनियाद पे मैं कॉर्पोरेटर बना। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेटर बना तो मेरी सियासी पैदाइश हुई। अब जब मैं सियासी मैच्योर्ड हुआ हूं तब मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, अजहरुद्दीन के खिलाफ में एमआईएम अपना कैंडिडेट डालती है, राजा सिंह के खिलाफ नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? कहते हैं वहां पे जो मुसलमानों की संख्या कम है। कितनी है? 20% बता रहे हैं। अरे भाई, यही तो प्रॉब्लम है। आप जैसे लोगों को बता रहे हैं, आप जो दूर रहते हैं, आप जैसे लोग, हैदराबाद से आप लोग दूर रहते हैं। जुबली हिल्स में 1 लाख मुसलमान है। कितने हैं भाई? 1 लाख। गोशा महल में कितने मुसलमान हैं? 80,000। 20,000 के फर्क में हम नहीं लड़ना इलेक्शन। चलिए ठीक है, मान लीजिए 80,000 ही है, तो फिर आप उत्तर प्रदेश की ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद 50,000 है, वहां पर क्यों लड़ाए फिर इलेक्शन? भाजपा को जिताने के लिए। जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और आज भी अगर गोशा महल से इन्होंने कैंडिडेट को नहीं डाला है तो उसकी वजह यही है कि ये राजा सिंह को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए, अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए। कल तक कांग्रेस के लोग कहते थे, दूसरे पार्टी के लोग कहते थे कि ये जो है भाजपा के लिए काम कर रहे थे। आप जो एमआईएम में थे, अब एमआईएम छोड़ दिया, तो आप भी कह रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक सवाल छोड़ता हूं, मुझे इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके व्यूअर्स बड़े समझदार हैं। मैं उनके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, क्यों गोशा महल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम ओवैसी साहब की पार्टी ने क्यों वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि ये चाहते हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए एक चेहरा परवरिश होते रहे। उसका नाम टी राजा सिंह है। राजा सिंह की सियासी परवरिश के खातिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गोशा महल से अपना कैंडिडेट, कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी कैंडिडेट को इन्होंने गोशा महल से नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? अगर इस बुनियाद पर मैं ये बात कहूं कि ये सियासी आखाओं को खुश करने के लिए अपना कैंडिडेट नहीं डाला, तो मैं नहीं समझता कि मेरा इल्जाम कोई गलत है। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे आपसे। आप पे जो बात करें, आपकी मेन वजह यही थी कि टी राजा को के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाया गया, इसलिए पार्टी छोड़ा। आपने कहा कि डराया जाता है लोगों को, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर डराया जाता है तो आपने पार्टी छोड़ दी, इतने बड़े इल्जाम लगा रहे, तो आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, मैं इससे पहले भी पार्टी छोड़ा था। अच्छा, पहले भी आप छोड़ चुके? जी हाँ, मैं पार्टी फिर वापस क्यों चले गए? मैं वही कह रहा था। मैं 2014 में 2017 में मैंने पार्टी छोड़ा था। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको बुलाया, बुला के कहा कि जब यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे हैदराबाद में, और भाजपा बड़ी ताकत का मुजाहरा कर रही थी हैदराबाद में, जिसके नताइज भी आपके सामने, जिसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। 40 से ज्यादा कॉर्पोरेटर, एमआईएम से ज्यादा कॉर्पोरेटर भाजपा हैदराबाद में जीती। क्या वजह थी? वो वजह तो मैं खैर आपको आगे बताऊंगा। 40 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स हैदराबाद में एमआईएम जीती है और भाजपा जीती। तब ओवैसी साहब ने दौराने इलेक्शन हमको ये बात कही कि आइए मुसलमानों, भाजपा को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। मैंने उनकी इस बात पर लब्बैक कह के मैंने उनका साथ दिया। जब वो हमको बुलाए कि भाजपा को हराने के लिए साथ दो, हमने उनको प्रेजेंट सर करके हमने उनके पास चले गए दोबारा। अब जब मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि साहब अभी भी वक्त है हमको भाजपा के एमएलए को हराने के लिए, जब हमने आपका साथ दिया, अब आप भाजपा के एमएलए को हराने के लिए आप हमारे को टिकट दीजिए। उन्होंने टिकट वहां